मित्रों, जय श्री राम। कैसे आप सभी? आप सभी के लिए गर्मी को देखते हुए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसके द्वारा यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं। निश्चित तौर पे जहाँ तक मैं मानता हूँ यह वीडियो आपके बच्चों के हित में बहुत नींव की पत्थर स्थापित करेगा। तो आइए कुछ ऐसी बातें हम करते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि इन छुट्टियों में आपका बच्चा आपके साथ कम से कम 2 बार भोजन करे। वर्ष भर बच्चों का समय अलग रहता है, स्कूल के समय भागा भागी आपके साथ भोजन नहीं कर पाते हैं। आपके साथ भोजन करेगा तो भावनात्मक रूप से जुड़ पाएगा। फिर उन्हें आप भोजन का महत्व बता सकते हैं। किसान का जो भोजन उत्पादन में श्रम लगा है वो श्रम की महिमा आप बता सकते हैं, जिससे वो भोजन का सम्मान करना सीख पाएंगे। भोजन करने के बाद उन्हें अपनी प्लेट स्वयं स्वच्छ करने का अवसर दें ताकि वो श्रम करना सीख सके। जब तक श्रम नहीं करेंगे उन्हें श्रम का महत्व नहीं समझ में आएगा। कभी कभी माताएं अपने बच्चों को, बालक हो या बालिका, भोजन बनाने का अवसर प्रदान करें। भोजन बनाने में सब्जी काटना, कोतमीर इत्यादि, ताकि वो किस प्रकार से भोजन बनाए जाते हैं इसको अनुभव कर सके। या फिर आप रोटी बेल दें, उनसे रोटी सिकाई का कार्य करवाएं ताकि रोटी पकाते समय हाथ भी जलते हैं, क्या क्या होता है वो उनको अनुभूति हो, ताकि जो उनके प्लेट में, उनके टिफ़िन में जो आप सीधे से परोस देते हैं जिसका वो सम्मान नहीं कर पाते, उस एहसास को समझ पाएंगे। भोजन करने के साथ साथ उन्हें हमारे से जोड़ने के अलावा हमारे पड़ोसियों से भी जोड़ना आवश्यक है। सप्ताह में कम से कम 2-4 पड़ोसियों से ज़रूर मिलवाए। उनके पास आधा घंटा 1 घंटा जो समय उचित लगे ऐसा समय व्यतीत करें और बच्चों के उनके साथ बातचीत कराएं। उससे क्या होगा, वो उन लोगों की परिस्थिति समझ पाएंगे, लोगों का जीवन कैसे चलता है, सामाजिक चेतना क्या है, ये भाव आएंगे। समाज के रीति रिवाज, समाज में चल रहे क्रियाकलाप उनको पता चल पाएंगे। किन लोगों से कैसे बात करना, आज हम देखते हैं कि बच्चों को बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन जब आप अपने साथ में बच्चों को लेकर जाएंगे और अपने पड़ोसियों से बातचीत आप करेंगे तो बच्चा उस समय आपको नोटिस करेगा, उस समय आपको अनुभव करेगा कि किस प्रकार से पड़ोसियों से बात की जाती है। अर्थात अन्य लोगों से बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना, क्या अच्छे व्यवहार हो सकते हैं, गुड मैनर्स आप बोलते हैं, गुड मैनर्स के भाव उनके अंदर जागृत हो पाएंगे। इसके बाद बच्चों को, आज हम देखते हैं एकल परिवार हो रहे हैं, तो बच्चों को एकल परिवार से थोड़ा सा पारिवारिक समूह में लाए। इन छुट्टियों में उन्हें दादा दादी के साथ में समय व्यतीत करने का अवसर प्रदान करें। या अगर छुट्टियां व्यतीत करने जा रहे हैं अपने नाना जी के घर, तो नाना नानी के साथ में बच्चों को यहाँ से गाइड करके भेजें कि आपको नाना जी या नानी जी जो भी हो, उनसे आपको 10-10 कहानियाँ याद करके आना है, सीख कर आना है, ताकि वहाँ जाने के बाद में बच्चा उनके पास मजबूरी में ही सही लेकिन जाए और उनसे कहानियाँ सुने। उससे क्या होगा, वह भावनात्मक तौर से उनसे जुड़ेगा और संस्कृति और संस्कारों को ग्रहण करेगा। क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, उनके पास में अनुभव की कई कथाएं होती है जो हमारे बच्चों को निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, जिससे वो साल भर पढ़ाई के चक्कर में वंचित रह जाते हैं। उन्हें कभी कभी दादा दादी, नाना नानी, काका, पड़ोसी, इनके चित्र, मोबाइल से चित्र खींचने का अवसर दे, उनके साथ में अपनी चित्रों की स्टोरी स्थापित करने को कहें। उससे क्या होगा, जब अपने चित्र में उन लोगों को अगर वो स्थापित करता है, अपने चित्र में उनको करता है, तो उनसे वो हृदय से जुड़ जाता है। आप देखिएगा चित्र में जो जो रहता है ना, सब लोगों, बच्चा पहले अपना चित्र देखेगा लेकिन उनके साथ में और कौन है उनका, उनको देखेगा। और जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उन लोगों को याद करेगा, अच्छा मैं इनके साथ में ऐसा दिखता था, मेरे साथ में ये लोग भी थे, अर्थात ये मेरे अपने हैं।
अपनत्व का भाव जागृत होगा। उनके कई प्रकार के चित्रों को खींचने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद हो सके तो उन्हें अपने काम करने की जगह पर ले जाए जहाँ पर आप काम करते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो कि काम करना भी कोई सरल नहीं है। जो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जुटा पा रहे हैं आप कष्ट उठाकर, वो कितना कठिन है और वहाँ का परिदृश्य क्या होता है, उन अनुभवों से उनको अनुभूति होना आवश्यक है। इसके द्वारा बच्चा सबसे अधिक अपने जीवन में बिना किसी के सिखाए सीख जाता है। तो आपके वर्किंग प्लेस पर बच्चों का जाना भी आवश्यक है, ताकि बच्चे का भविष्य को लेकर नींव तैयार करने में आपको समस्या नहीं आए। कई बार हम देखते हैं हमारे आसपास कई त्यौहार मेले वगैरह होते हैं। मेले में बच्चे जाने के लिए बड़ा उत्साही रहते हैं और वहाँ से कुछ गैजेट्स खरीदना और कुछ खाना, यहाँ तक सीमित हो जाते हैं। वहाँ मेला क्यों मेले में जाएं, उनको घुमाएं और उनको जो लग रहा है वो दिलाएं। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज़ और दिखाएं, एक बात और करें, वो यह कि वहाँ पर स्थानीय मेला जो लग रहा है वो किस कारण से लग रहा है, उसके पीछे की मान्यता क्या है, वहाँ के इतिहास से जोड़े। तब बच्चा इस हमारी अनूठी भारत भूमि के इतिहास से जुड़ पाएगा। इन छोटे छोटे स्थलों को देखने के बाद में वो भारत भूमि के भूगोल से जुड़ता है, और जब जिसे अपना भूगोल नहीं पता वो दुनिया को क्या जान पाएगा। अपनी नींव के साथ जोड़ना इन छोटे छोटे स्थानों पर जाने के द्वारा ही प्रारंभ होगा। हो सकता है कुछ प्रसिद्ध मंदिर हो, आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं, अगर मुस्लिम है तो प्रसिद्ध मस्जिद हो सकती है, क्रिश्चियन है तो अपने जो भी चर्च वगैरह है, सिख है तो गुरुद्वारे हैं, इन स्थानों पर ले जाएं, वहाँ के इतिहास से जोड़ें। वहाँ उस मंदिर मस्जिद इन या गुरुद्वारा उनके बनने के पीछे क्या कारण है, इतिहास वो बताएं। तब बच्चा जो है वास्तव में संस्कृति से जुड़ पाता है। ये गर्मी का समय रहता है, इसमें काफ़ी समय रहता है। बच्चों को कभी कभी हम निर्देश दें कि बेटा हमारे यहाँ जो खाली पड़ी ज़मीन है, कुछ गमले सूख रहे हैं, इन गमलों में पानी देना है। ये जो खाली पड़ी ज़मीन है आपके किचन के आसपास में रहती है, कुछ गार्डन टाइप रहता है, छोटा सा होम गार्डन, उसको उनके हिसाब से डिसाइड करने दें, उनके हिसाब से कुछ पौधे रोपने का कहें और हरा भरा करने को कहें, ताकि वह भी प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अनूठा अनुभव प्राप्त कर सके। ये फल सब्जियों में भी जीवन होता है, ये प्रकृति में प्रकृति की कैसी संरचना है, इन चीज़ों से जुड़ पाएगा। अनूठी बात रहेगी उनको गार्डन तैयार करने के लिए। कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चों को बाहर जाने से हम रोक देते हैं। उन्हें बाहर जाने दें, उन्हें खेलने दें, उन्हें मिट्टी में धूल दूषित होने दें, लौटने दें। उससे क्या होगा, उनमें मजबूती आएगी, शारीरिक तौर पे मजबूत बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने के साथ साथ वो घर के जो आपके कोमल कोमल गद्दे हैं, कुशन हैं, इस कोमलता से बाहर की कठोरता को अनुभव कर पाएंगे। यह भी उनके जीवन के लिए एक अच्छा आराम से श्रम की ओर जाने का अनुभव होगा, श्रम की महत्ता की ओर जा पाएंगे, ऐसा कुछ हो पाएगा। कई बार हम देखते हैं कि घर में चिड़िया के घोंसले वगैरह रहते हैं, बिल्ली कुत्ते के बच्चे वगैरह होते हैं, बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें करने दें, उन्हें उनसे जुड़ने दें, इससे उनका जीवों के साथ तालमेल बैठेगा, जीवों के साथ में प्रेम बनेगा, ये होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों को जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इन सब से दूर हटाने के लिए कुछ अनूठे प्रयोग करवाएं। अर्थात उस समय का प्रयोग उनसे जो अभी मैंने कुछ बातें बताई इन अन्य कार्यों में करवाएं, और जो समय बच रहा है इसमें आराम करने का कहें। उसके बाद में और समय बच रहा है और हमारे पास काम है, उनको पढ़ने के लिए जो कॉमिक्स टाइप की पुस्तकें रहती है, जिसमें अच्छे रंगीन रंगीन सुंदर सुंदर चित्र रहते हैं और एक एक दो दो लाइन लिखी रहती है, वो पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए दीजिए आप गर्मी में। जो भी उनका खाली समय है उसमें उनको पढ़वाइए। फिर
जो शेरो शायरी होती है वो याद करने के लिए दीजिए, जो प्रेरणादायी कविताएं होती है वो याद करवाइए। कुछ आपके धर्म से संबंधित मंत्र, श्लोक या गुरुवाणी, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो उनको याद करने के लिए कहिए। उनकी समझ भले ही नहीं हो, लेकिन यदि याद हो गया तो भविष्य में वो उनको स्मरण करेंगे, उसका भाव भी समझ जाएंगे, और इस बाल्यकाल की जो स्मृति है वो अमिट रहती है, तो हमेशा के लिए उनके पास स्थायी ज्ञान हो जाएगा। फिर इस समय में एक चीज़ और देखने में आता है कि खाली समय में बच्चे खाने पीने में बहुत जिद करते हैं। कभी आइसक्रीम आ रही है, कभी चॉकलेट आ रहे हैं, कभी न जाने क्या क्या चलते ही रहता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए उन्हें फल और सलाद, अब आप कहेंगे कि बच्चे इनसे तो चिढ़ते हैं, ये खाने का नाम ही नहीं लेते। उन्हें खाने का बिल्कुल नहीं कहना है, लेकिन चॉकलेट वगैरह जब भी कहें तो कहना कि भाई एक फल काट के हमको खिला दो, फिर आपने चॉकलेट खाना, और अच्छे से धो के अच्छे से बढ़िया उसके पीस बनाकर अच्छा सा करके लेके आ। फिर जब वो लेकर आए उसके बाद में जैसे कह सकते हैं कि सलाद है, आप उसमें से एक फाक खाइए कि ना यार थोड़ा सा नमक लेकर आओ, नमक उस पर डालिए और फिर खाइए, और अरे क्या मस्त बना है, वो स्वादिष्ट है, एक फाक चख के देखो। उनको एक फाक चखने के लिए दिया, उनको खाने के लिए नहीं कह रहे, चख के देखो कितना मस्त लगा। एक आध चीज़ तो खा लेगा आसानी से, क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए। एक दो फाक कहना यार भाई मेरे को खाने लग, अगर अच्छा लगा बढ़िया लगा, वो बोले हाँ ठीक है, कहना मेरे को खाने लगो, हम दोनों जन मिल के खाते हैं, फिर चॉकलेट खाएंगे, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। ऐसा करके कुछ हद तक तो हम उनको खिला सकते हैं। कभी कभी शुरू में चॉकलेट भी दिलाए, बिल्कुल मना नहीं करें, नहीं तो आपकी बात नहीं मानेगा। उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बेकरी या चॉकलेट के आइटम जो भी होते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही घातक है। तो कुछ वीडियो ऐसे कुछ सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, उनसे बच्चों को अवगत कराएं, उन्हें बार बार उनको एक दो दिन में दिखाने की कोशिश करें, और सीधे ले जाके ये देख बेटा ये क्या होता है, ऐसा नहीं। इसमें वो भड़क जाएंगे कि ये तो हमको चला रहे हैं। धीरे से आना, उन देख लेना कि कई बच्चे आ रहे हैं तो उस समय में धीरे से चालू करके अरे बेटा ये देख तो यार ये कहाँ का है, कुछ अलग अलग चीज़, उनसे उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। वो आपको समझाएंगे कि किससे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो गया बेटा, ये ऐसा क्यों हो रहा है। निश्चित तौर पे वो खुद बच्चे आपको समझाएंगे तो वो खुद अपने आप में सरेंडर हो जाएंगे, आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की आंखों में देखें, उन्हें कहें वाह बेटा मेरे जीवन में तुम्हारे आने से 4 चांद लग गए, उनकी प्रशंसा करें, उनकी हर इच्छा को महत्व देते हुए नकारना है। कुछ बच्चे बेटा आपकी ख्वाहिश जो है ना वो मैं अवश्य पूरी करूँगा, आपकी जो भी इच्छा है अवश्य पूरी करूँगा, लेकिन मेरी परिस्थिति समझो। उनको अपने वर्किंग प्लेस पे ले जाए, जहाँ पर आप काम करते हो उस चीज़ से अवगत कराएं, और कहीं बार अपनी कठिनाई थोड़ी सी भी कठिनाई हो तो उसको बहुत बड़ा करके दिखाएं, ताकि उन्हें महसूस हो कि उनके लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है वो सरलता से नहीं होती है, काफ़ी कठिनाई के साथ होती है, जिसके द्वारा वह आपकी हर बात को अंदर से समझने लगेगा, उसके अंदर भावनात्मक सोच का विकास होगा। मित्रों, माता पिता होने के नाते इन छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान दिया और बच्चों के ऊपर पालन करने की कोशिश की तो निश्चित तौर पे उनके भविष्य में आप बहुत बड़ा उपहार प्रदान करेंगे, उनके भविष्य को संवारने में बहुत बड़ा आपका हाथ हो जाएगा, जो आप माता पिता की भूमिका के रूप में निभा सकेंगे। इसी के साथ में मेरे पास में थोड़ा सा लेख में और आया था कि अगर आप माता पिता हैं तो इसे पढ़कर आपकी आंखें नम होगी, और नम होने के साथ साथ वजह भी साफ है। आंखें अगर नम है तो वजह साफ है
कि आपके बच्चे वास्तव में इन सब चीज़ों से दूर हैं। इस असाइनमेंट में लिखा एक एक शब्द ये बता रहा है कि जब हम छोटे थे तो ये सब बातें हमारी जीवन शैली का हिस्सा थी, जिसके साथ हम बड़े हुए। लेकिन आज हमारे ही बच्चे इन चीज़ों से दूर है, इसकी वजह हम खुद हैं। ऐसा एक लेख है मेरे पास जो मैंने आपको बताया, मोटी मोटी बातें की, तो इसके ऊपर अवश्य ध्यान दीजिए। जय श्री राम। बात अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अवगत कराएं। धन्यवाद।